नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत यूजफुल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है जो हाल ही का आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो झूठे 498 ए डीवी के केस को लेकर है। इस मामले में पति को राहत मिली, पर दुखद यह है कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से पति को राहत नहीं मिली। राहत उसे मिली सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन ये जजमेंट बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत ही तर्कपूर्ण टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। जैसा कि झूठे केस करना बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है, बहुत नॉर्मल सी बात है कि पत्नियां छोटे मोटे विवाद और मतभेद में 498 ए का, डीवी का और मेंटेनेंस का या अन्य कई गंभीर आरोप लगाकर क्रिमिनल केसेस ससुराल वालों के खिलाफ और पति के खिलाफ दर्ज करा देती हैं। इस मामले में भी पति पत्नी दोनों वेल क्वालिफाइड थे, इंडिया से बाहर नौकरी कर रहे थे, शादी से एक बच्चा भी था। लेकिन कुछ समय बाद मतभेद विवाद उत्पन्न हुआ और वो बढ़ता चला गया। उसके बाद पत्नी बच्चे को लेकर इंडिया वापस आ गई रहने और दोबारा पति के पास वापस नहीं गई। सुलह समझौता का प्रयास पति द्वारा किया गया। जब पत्नी वापस नहीं आई तो पति कोर्ट की शरण में गया। वहां उसने गुहार लगाई, सेक्शन 9 में मामला दर्ज कराया, अपना वैवाहिक जीवन के पुनर्स्थापना की मांग की। सेक्शन 9 का मामला जब पति द्वारा दर्ज किया गया, उसके तुरंत बाद पत्नी ने पति के खिलाफ 498 ए का और दहेज की मांग का मामला पति के खिलाफ और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज करा दिया गया। पति ने क्वेश्चन की मांग की 482 सीआरपीसी में। हाई कोर्ट ने परिवार के अन्य सदस्यों का नाम जो शामिल था मामले में उसे हटा दिया, लेकिन पति के खिलाफ जो मामला है वो बरकरार रहा। इसीलिए पति को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा अपने हक अधिकारों की गुहार लगाते हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। पति ने वहां तर्क दिया कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सब झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। पति ने अपना पक्ष साबित करने के लिए सबूत भी दिया और ये कहा गया कि पत्नी ने जो भी बातें कही हैं उसे साबित करने के लिए ना तो उसने पर्याप्त सबूत दिए हैं, ना कोई ऐसा सबूत वो दे सकती है कि उसके साथ कभी हिंसा अपराध हुआ है, मारपिटाई हुई है, प्रताड़ना हुई है, कब हुई है, किस तरह से हुई है, कभी उसको चोट पहुंचाई गई। तो उसका जिक्र साफ साफ पत्नी करे और सबूत भी दे। पत्नी कुछ भी दे पाने में सक्षम नहीं थी। सिर्फ पत्नी का ये कहना था कि जब शादी हुई उसके बाद पति अपने परिवार के सपोर्ट में, अपने माता पिता और भाई के सपोर्ट में फाइनेंशियल सपोर्ट देता था, उसने पैसे भेजता था। मुझे जो खर्चा देता था पति, उसमें एक्सेल सीट बनाने को कहता था, एक एक खर्चे का ब्यौरा देने की बात करता था पति, और मुझे किसी भी तरह का खर्चा नहीं दिया गया। साथ ही 1 करोड़ रुपए दहेज की मांग की गई, मुझे प्रताड़ित किया गया और मेरे साथ पति का व्यवहार अच्छा नहीं था जब मैं प्रेग्नेंट थी उस दौरान भी, और मुझ पे और मेरी पर्सनालिटी को लेकर भी मजाक उड़ाया गया, अभद्र टिप्पणियां की गई। इस सब तरह के तर्क कोर्ट ने दिए थे, कोर्ट में पत्नी द्वारा दिया गया था। कोर्ट ने माना कि पति ने अगर कोई इस तरह का मजाक बनाया है, आपकी पर्सनालिटी पे कोई ऐसी टिप्पणी की है जिससे आपको मानसिक पीड़ा पहुंचे, तो वो उचित नहीं है। लेकिन उसे 498 ए की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ना ही अपने परिवार को सपोर्ट करना, पैसे देना 498 ए की श्रेणी में आता है। ना ही पति ने अगर आपसे खर्चे का ब्यौरा मांगा, हिसाब देने को कहा, उसे क्रूरता 498 ए की श्रेणी में रखा जाएगा। अन्य किसी भी तरह के आपके साथ हिंसा अपराध हुई है तो उसकी जानकारी या उसका ब्यौरा कोर्ट के समक्ष रखा जाए। पत्नी के पास यही सारे सामान्य आरोप थे जो कोर्ट ने माना कि एक मतभेद और लड़ाई झगड़े, मनमुटाव के चलते जो गुस्से में आकर पत्नी ने इस तरह के आरोप लगा दिए हैं, ये इनमें से कोई भी आरोप 498 ए में या दहेज प्रताड़ना के या दहेज की मांग करने के उसमें शामिल नहीं पाए गए। इसीलिए पति के खिलाफ जो भी आरोप लगाकर पत्नी ने मामला दर्ज कराया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और पति को राहत मिल गई। जबकि परिवार के अन्य सदस्यों को हाई कोर्ट से ही राहत मिल गई थी। सिर्फ पति को अपने लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। अब इस जजमेंट को सुनने के बाद लोगों का ये कमेंट आएगा या लोग ऐसा कहेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट तक जाने की हैसियत हर व्यक्ति की नहीं है, हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता, वहां के एडवोकेट को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए क्या उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। इस तरह के जो जजमेंट हैं
उनका हवाला आप लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सुप्रीम कोर्ट तक ही जाना पड़े। अगर कोर्ट को उचित लगता है, आपने जो तर्क दिया है कोर्ट में, जो बातें कोर्ट में रखी हैं, कोर्ट के समक्ष रखी हैं, वो कोर्ट को समझ में आता है, तो इस तरह के जजमेंट जो हैं वो लोअर कोर्ट हाई कोर्ट से भी आपको राहत दिला सकते हैं। इस जजमेंट की डिटेल भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से और वीडियो के स्क्रीन से मिल जाएगा। इस मामले में 2 अन्य जजमेंट का हवाला भी कोर्ट द्वारा दिया गया था फैसला सुनाते हुए, उनकी डिटेल भी आपको वीडियो के स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। इस जजमेंट का नाम है स्वागत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अदर। हाल ही का आया हुआ ये 2025 का जजमेंट है। ये वीडियो कैसी लगी और जजमेंट पर आपकी क्या राय है, आपके लिए यूजफुल है या नहीं, वीडियो सुनने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को हाइप करें, कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना सकूं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।